गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कविता वाक जो कि कवित्री ललदत के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में उन्होंने क्या कहा है कि मानव जीवन की क्षण भंगुरता पर प्रकाश डाला। क्षण भंगुरता क्या होता है कि मानव जीवन जो है पल भर में नष्ट होने वाला, यानी कि नष्ट होने वाली जो चीज़ होती है वो क्या होती है, क्षण भंगुर होती है। वो कहती है कि जो मानव जीवन है कच्चे धागे के समान है, वो कभी भी टूट सकता है। और मानव जीवन की जो दशा है एक कच्चे सकोरे की भांति है। सकोरा क्या होता है, कच्ची मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, उसको सकोरा बोलते हैं। कहती है कि वो कच्ची मिट्टी के बर्तन के समान है, जिसके ऊपर जैसे कच्ची मिट्टी के बर्तन के बीच में पानी भर दिया जाए तो वो टूट जाता है, उसी प्रकार मानव जीवन भी क्या है, नष्ट होने वाला है। फिर वो कहते हैं कि इसमें और क्या वर्णन किया कि इसमें भक्ति भावना की अपेक्षा सहज स्वाभाविक भक्ति पर उन्होंने बल दिया है। और वो क्या कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो है उनकी दृष्टि में उनका आपस में कोई भेदभाव नहीं है। वो क्या कहती है वो हम इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। कवित्री कह रही है कि मैं अपनी जीवन रूपी नाव को कच्चे धागों के समान जो क्षीण और कमजोर साधन है उसके साथ खींच रही हूँ। कहने का क्या भाव है उनके कि संसार रूपी जो सागर है वो जीवन रूपी नाव को सांसारिक और नश्वर उपायों द्वारा ले जाने का प्रयास कर रही है। कहने यानी कि उसने कच्चे धागे किसको कहा, हमारे जीवन को। रस्सी कच्चे धागे की खींच, यानी कि हमारे जो जीवन है वो क्या है, एक नाव है। और उसके जो धागा है वो क्या है, जो हम जो सुख साधन जो उपयोग कर रहे हैं ना वो क्या है, उसको धागा है। क्योंकि हमें जो जीवन जीने के लिए हम जिन साधनों का उपयोग कर रहे हैं वो एक रस्सी की भांति है, और वो रस्सी क्या है, कच्चे धागे की बनी हुई है। जाने कब सुन मेरी पुकार, कहते हैं कवित्री कह रही है कि वो भगवान वो मेरी पुकार न जाने कब सुनेंगे और मुझे जो क्या है इस भवसागर से पार लगा देंगे। अर्थात मेरा इस भवसागर से पार लगाने का क्या मतलब है कि मुझे जो है मोक्ष प्राप्त होगा और मैं इस आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा लूँगा। मेरा ये जीवन जो है, कहते हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे, मेरा जो जीवन किसके समान है, मैंने अभी बताया था कच्चा सकोरे के समान, यानी कि कच्ची मिट्टी के बर्तन के समान है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, क्योंकि जिसमें से निरंतर पानी जो है टपकता रहता है। कहते हैं कि इसलिए मैं इस नाव को खींचने के जो मेरे सारे प्रयास जो हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं, खाली जा रहे हैं। फिर कहते हैं जी मैं उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है मेरे। कहते हैं कि संसार और जीवन की नश्वरता को देखकर मेरे मन में बार बार जो है क्या उठती है, रह हुक हुक होती है पीड़ा। मेरे अंदर जो है एक पीड़ा उठ रही है। किस चीज़ की उसके अंदर पीड़ा उठ रही है कि मैं अपने घर अर्थात अपने ईश्वर के पास जाने की इच्छा जो है सदैव मेरे मन में घेरे रहती है, मेरे मन को घेरे रहती है। ठीक है, आगे वो कहता है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। खा खा कर मतलब यानी कि अपना अपना कहकर तो है तुम्हें कुछ भी नहीं मिल पाएगा, बल्कि तू इससे क्या बन जाएगा, अहंकारी बन जाएगा। अर्थात तुम्हारे अंदर जो अहंकार की भावना बहुत ज़्यादा जन्म ले लेगी। सम खा तभी होगा समभावी, तुम सबको अगर समान भावना से देखोगे तभी तुम समभावी बन सकोगे। समभावी यानी कि तुम्हारी अंतःकरण और जो बाह्य इंद्रियां जो हैं उनमें अगर तुम कोई भेद नहीं करोगे, यानी कि तुम उन विषय वासनाओं से विमुख हो जाओगे, तब तुम क्या बन पाओगे, समभावी बन पाओगे। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अगर तुम अपनी इंद्रियों को काबू कर लोगे, अपने मन को वश में कर लोगे, तो तुम्हारे जो बंद द्वार की सांकल है अर्थात तुम्हारे अंदर जो है अज्ञानता की जो अज्ञान छिपा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा और तुम समभावी बन जाओगे। तुम्हारे अंदर क्या हो जाएगा, एक चेतना का विकास होगा जिससे कि तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। और वो कैसे हो सकती है, अगर हम संसारिक मोह माया के बंधनों से छुटकारा पा लें। आगे कहते हैं कि आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन। इसमें कवित्री क्या कह रही है कि इस संसार में सीधे मार्ग से प्राणी आता है, उस समय उसके पास किसी प्रकार की बुराई नहीं होती, लेकिन
सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी। सुषुम्ना सेतु क्या होता है? सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, यानी कि हठ योग में शरीर की जो हमारे शरीर में ना 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं, उसमें से एक नाड़ी का नाम है सुषुम्ना, जो हमारे अंदर पुल का काम करती है। जैसे पुल क्या करता है? नदियों के दोनों किनारों को बांधता है, वैसे जो सुषुम्ना नाड़ी जो है हमारे जो अंदर है, वो हमारी जो आत्मा और परमात्मा के मिलन में एक सेतु का काम करती है। सेतु यानी कि पुल का काम करती है। कहते कि जब हम इस संसार में आए थे, हमें पता था हम बुराई से मुक्त थे, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं थे, लेकिन इस संसार में आकर हम क्या है? हम ईश्वर के विमुख मार्ग पर चलने लगे। जब हम छोटा बच्चा होता है, आपको पता है ना, उसकी मुट्ठियाँ बंद होती हैं, क्योंकि वो जब तक वो उसके अंदर सांसारिक मोह माया विषय वासनाओं के अंदर की कुछ मन में भावनाएं नहीं आती, तब तक वो ईश्वर का भजन करता रहता है। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वो क्या करता है? ईश्वर से विमुख होता जाता है, अर्थात वो ईश्वर को भूलने लग जाता है। बीत गया दिन आहा, कहते कि अंत तक ऐसा ही चलता रहा, सारा दिन ऐसे ही बीत गया, हमने ईश्वर का याद नहीं किया। फिर वो कहती है कि हमने हठ योग यानी कि विभिन्न उपायों को माध्यम बनाकर, विभिन्न उपायों की सहायता से हमने ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन सारा जीवन जो है उस प्रयास में ही बीत गया। लेकिन फिर जब जेब टटोली कोड़ी ना पाई, लेकिन जब हमने जेब टटोली लास्ट में आके, अंत में आके, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे अंदर कुछ भी नहीं था। यानी कि जब हमने अपने मन का आत्मचिंतन किया मन में, तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि हमने ईश्वर का भजन तो बहुत ही थोड़ा किया। तो मांझी को दूं क्या उतराई, कहते कि फिर मैं इस संसार में यानी कि इस भवसागर से उतारने के लिए मैं भगवान को क्या दूं, यानी कि मेरे पास देने के लिए तो कुछ ही नहीं है। भगवान क्या मांगते हैं कि सिर्फ इस संसार में अच्छे कर्म करो और ईश्वर का भजन करो। जितना टाइम हमें, जितना समय हमने ईश्वर के भजन में लगाया, वही हमें क्या आएगा? वही हमारे लिए सारा कुछ कोड़ी है, सारा पैसा जो है, सब कुछ है, वो सब यहाँ रह जाएगा। हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे अच्छे कर्म जाएंगे और हमारा भजन किया हुआ भजन जाएगा। कहते कि माझी कौन है? भगवान, ईश्वर जो है, मैं उसको क्या उत्तराई दूँ? कवित्री कह रही है कि मैं उसको क्या, क्योंकि जब मैंने अपने मन को आत्मचिंतन किया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था कि उस ईश्वर को देने के लिए। देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। कहते कि हर कण में कौन बच रहा है? शिव ही बसता है, भगवान बसते हैं। इसलिए हमें हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर हमने ज्ञान प्राप्त करना है, अगर हम ज्ञानी हैं, तो हमें क्या है? हमें खुद को जानने का प्रयास करना चाहिए। हमें जो है, सच्चा ज्ञानी कौन होता है? जो स्वयं को जान लेता है, स्वयं को, यानी कि दूसरों की जो आलोचना नहीं करता, वही है साहिब से पहचान। जो सच्चा ज्ञानी होता है, जो अपने आप को पहचान लेता है, जो अपनी आत्मा को पहचान लेता है, वही ईश्वर को पहचान सकता है, वही सच्चे ईश्वर को पहचान कर पाता है। ओके स्टूडेंट्स।